आईआईटी बीएचयू के कैंपस में गन पॉइंट पर छात्रा के साथ बदसलूकी करने वाले तीनों आरोपी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं। ये जानकारी सामने आने के बाद गोदी मीडिया के पत्रकारों में गजब का सन्नाटा देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ये तीनों आरोपी कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी पार्टी के होते तो गोदी मीडिया नंगा नाच कर रहा होता, लेकिन आरोपी भाजपा से हैं और पदाधिकारी हैं। ये देखते हुए किसी भी गोदी पत्रकार ने बोलने की हिम्मत भी नहीं दिखाई, यहाँ तक कि खबर को दबाया भी जा रहा है। लेकिन मोदी के समर्थकों में 2 पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तो जुटाई, लेकिन अपनी आदत से मजबूर रह गए। सुशांत सिन्हा ने आईआईटी बीएचयू के आरोपियों बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हुए विपक्ष को भी लपेट लिया, जबकि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने लड़की के साथ गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतरवाए और बदसलूकी की। इस पर बीजेपी से सवाल पूछने के इतर सुशांत सिन्हा ने कहा, जैसे बीजेपी से जुड़े नेता होना या बड़े नेताओं के साथ फोटो होना आईआईटी बीएचयू के आरोपियों के पकड़े जाने के बीच नहीं आया, वैसे ही अब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिलना भी बहुत जरूरी है। लड़के हैं, गलती हो जाती है कि मानसिकता से निकलते हुए यूपी के लिए एक बड़ा मैसेज तो इससे जाएगा ही, साथ ही आप किसी भी पार्टी या वर्ग से हो, अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, ये मैसेज भी जाएगा। तीनों लड़कों की सजा सिर्फ सजा नहीं, मैसेज होना चाहिए ताकि हर लड़की सेफ महसूस कर सके। यहाँ पर सुशांत सिन्हा ने बीजेपी का एक बार नाम लिखना भी सही नहीं समझा, जबकि तीनों बलात्कार के आरोपी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। सुशांत सिन्हा की इस चाटुकारिता पर कॉमेडियन राजीव निगम कहते हैं, अब एक गधे चाटुकार सिन्हा 2 महीने बाद मजबूरी में पकड़े गए। इन दुराचारियों पर तेरा ये स्टैंड है, ना नाम, ना पार्टी का नाम, ना बचाव करने वाले नीचों का नाम। तू पत्रकारिता पे घिनौना तो पहले भी था, अब तो तू गोबर हो चला है। नीचे जो तूने लिखा है एक बार फिर पढ़ ले नीचे। ब्रजेंद्र सिंह कहते हैं, सुशांत जी इतनी ज्यादा चमचागिरी ठीक नहीं है। मुझे याद है जब यूपी में सपा की सरकार थी तब छोटी घटना को मीडिया माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगाकर दिखाती थी, और आज जब बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने वाले भाजपाई निकले हैं तो तुम्हारी भाषा में बीजेपी का नाम भी नहीं आ रहा है। राजप्रकाश कहते हैं, जब एक पत्रकार पत्रकारिता छोड़कर सत्ता की चाटुकारिता करने लगता है तो पत्रकार नहीं, वो दल्ला बन जाता है। भाजपाई बलात्कार करते हैं तो इसमें भी विपक्ष का दोष है। वाह रे सुशांत। मोदी समर्थक एक अन्य पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने गाहे बेगाहे मोदी सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी का एक बार भी नाम उन्होंने नहीं लिखा। अभिषेक उपाध्याय अपने ट्वीट में कहते हैं, सोचिए यूपी के हालात क्या हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीएचयू की छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना में सत्ता पक्ष से जुड़े संगठन के लोग शामिल हैं, तो चट से उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। चाटुकार अधिकारियों की फौज ने ना आव देखा न ताव, चाटुकारिता की लिस्ट में अपना नंबर बढ़वाने के लिए कोट पैंट पहने ही लल्ले चप्पों की वरुणा नदी में छलांग लगा दी। मेरी जानकारी ये कहती है कि सत्ता से जुड़े इन राक्षसों के बारे में सुराग बहुत पहले ही मिल गए थे, फिर भी अजय राय के खिलाफ एफआईआर क्यों की गई? आखिर अजय राय सही साबित हुए। इस मामले में उनकी हिम्मत और दिलेरी अभिनंदनीय है। अब वक्त है ऐसे चाटुकार, अक्षम और गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। न्यायालय का दरवाजा इस काम के लिए सदैव खुला है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें तो अभिषेक उपाध्याय बार बार सत्ता पक्ष के आरोपियों को इंगित कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी या बड़े बड़े नेताओं के साथ इन अपराधियों की तस्वीर के बारे में बोलने से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं और पूरा दोष पुलिस अधिकारियों पर मढ़ रहे हैं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।